हेलो बच्चों, चलिए आज आइए हम लोग सीखते हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं और वो कौन कौन से नियम हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं और उन परिभाषाओं के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, देखिए आपको एक पॉइंट ध्यान देना है कि जब भी अगर आप प्रतिबिंब बनाते हैं तो वहां पे ये इस बात को याद कर लीजिएगा कि अगर कभी भी प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। अगर कभी भी प्रतिबिंब बनता है तो वहां पे कम से कम कितने प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है? 2 होती है। और इसके लिए 3 नियम होते हैं, उन 3 नियमों को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या नियम है, पहला नियम समझते हैं कि क्या है। यहां पे एक अवतल दर्पण बना दिया जा रहा है, इसके ऊपरी भाग पर क्या होगा? कलई होगा। इसका मिडिल पॉइंट ये क्या कहलाएगा? ध्रुव हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। और इसके मिडिल पॉइंट में मतलब इस सी और पी के बीच में क्या होगा? कैपिटल एफ यानी मुख्य फोकस। अब समझते हैं कि पहला क्या नियम है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है। यानी यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है। अगर प्रतिबिंब बनना तो कम से कम कितने प्रकाश किरण चाहिए? 2 चाहिए। और उसमें से पहला नियम क्या है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से जैसे ही टकराएगा, टकराने के पश्चात कहां से गुजरेगा? मुख्य फोकस से। अगर यही चीज अगर उत्तल दर्पण में हो, ठीक है, यह एक उत्तल दर्पण बना दिया जाए, इसके 10वें भाग पर क्या होगा? कलई हो जाएगा यहां पे। ठीक है, इसका जो वक्रता केंद्र होगा वह दाएं साइड में आएगा क्योंकि ये इसे एक बड़ा सा गोला बनाया जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पोल ध्रुव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल सी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ। ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको डॉट डॉट करके इधर बढ़ा सकते हैं इसके मुख्य अक्ष को इस प्रकार से। और आप जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण जाती है तो हमेशा बाएं साइड से ही जाती है। तो यहां भी जो प्रकाश किरण जाएगी किस साइड से जाएगी? बाएं साइड से ही जाएगी। तो प्रकाश किरण कहां से भेज देते हैं? बाएं साइड से। अब देखिए जैसे ही प्रकाश किरण यहाँ पे गई, इसका यह वाला जो भाग है वो परावर्तक तल है। अब जैसे इसके परावर्तक तल से टकराएगी, टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी? यह परावर्तित हो जाएगी। क्या आगे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो ये परावर्तित हो जाएगी इस प्रकार से, ऐसे। बट इसमें ऐसा प्रतीत होगा कि यह प्रकाश किरण इसके मुख्य फोकस से होकर जा रही है। इस प्रकार से इसमें प्रतीत होगा। ये जो डॉट डॉट लाइनिंग किया गया है ये दर्शाता है कि प्रतीत यानी आभास होता है। अगर वही बात अवतल दर्पण में रहेगी तो उसमें एक्चुअल में मुख्य फोकस से गुजरेगा, लेकिन उत्तल दर्पण में वह प्रतीत होता है कि कहां से गुजर रहा है? उसके मुख्य फोकस से। यह प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है उसको भी आइए देख लेते हैं। ठीक है, यह देखिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। एक अवतल दर्पण बना दिया गया है। ये इसका जो बीच वाला भाग है ये इसका ध्रुव हो जाएगा, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तित होकर पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आती है। यह प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जैसे ही दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात उसी मार्ग पर वापस क्या होगी? लौट आएगी। यह प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम। यह तो अभी अवतल दर्पण द्वारा हुआ है। आइए उत्तल दर्पण भी द्वारा देख लेते हैं कि उसमें कौन सा कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बना दिया गया है।
इसका बीच वाला भाग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ध्रुव हो जाएगा। इस साइड, इसका दाएं साइड में क्या आएगा, इसका वक्रता केंद्र आएगा। इसका इधर इस साइड में वक्रता केंद्र बना दिया गया है, यहाँ पे अब दर्शा दे रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल सी, और इसके मुख्य अक्ष को इधर डॉट डॉट करके थोड़ा आगे इधर इसको बढ़ा दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो भी प्रकाश किरण जाता है वो बाएं साइड से ही डाला जाता है। तो एक प्रकाश किरण को क्या करते हैं, इस जगह से ऐसे गुजारते हैं। अब इसमें क्या होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि यह प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर क्या हो रहा है, गुजर रहा है। इसमें तो इसमें एक्चुअल में गुजरता है, बट उत्तल दर्पण में क्या होता है, गुजरता हुआ प्रतीत होता है। देखिए अब जैसे ही इसे गुजरेगा, यह ऐसा प्रतीत होगा कि यह पुनः अपने माध्यम में वापस क्या हो गया है, लौट गया है। ठीक है, पुनः अपने माध्यम में वापस क्या हो गया है, मतलब यही से जाएगा, टकराएगा, और टकराने के पश्चात पुनः अपने माध्यम में वापस क्या होगा, लौट जाएगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि यह कहां से जा रहा है, यह अपने वक्रता केंद्र से। इसमें ऐसा प्रतीत होता है उत्तल दर्पण में। यह प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम था। यह अवतल दर्पण द्वारा हो गया और यह उत्तल दर्पण द्वारा हो गया। प्रतिबिंब बनने का अभी एक नियम और है, आइए उसको भी देख लेते हैं कि कौन सा नियम है। ठीक है, ये तीसरा नियम देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाया जाएगा, अवतल दर्पण। यह एक अवतल दर्पण, इसका बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। इस साइड इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या दर्शा दे रहे हैं, मुख्य फोकस को, और यहाँ पे वक्रता केंद्र को। ठीक है, अब देखिए तीसरा नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तित होकर इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार से कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो जैसे दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात यह मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यह दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम की यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाएगी तो जैसे दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात यह मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, यह तो अभी अवतल दर्पण द्वारा हो गया है। आइए उत्तल दर्पण द्वारा भी देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है। ठीक है, यह एक उत्तल दर्पण, इसका मिडिल पॉइंट क्या कहलाएगा, ध्रुव। इसका वक्रता केंद्र आएगा दाएं साइड में, इस बगल। यहां पे इसका मुख्य फोकस, यहां पे इसका वक्रता केंद्र। अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे तो एक्चुअल में कि प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। लेकिन यहां पे क्या होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि एक प्रकाश किरण, ऐसा प्रतीत होगा कि एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। इसमें ऐसा क्या होगा, प्रतीत होगा। इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होगा कि यह प्रकाश जो किरण है वह कहां से गुजर रही है, मुख्य फोकस से। ठीक है, अब जैसे ही प्रकाश किरण यहां पे आएगा और टकराने के पश्चात, ये इसका मुख्य देखिए नहीं बनाया गया था इस साइड, जैसे यहां पे टकराएगा यह पुनः मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, यह समांतर। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, कि जैसे ही ये प्रकाश किरण यहाँ पे आएगा, टकराएगा, टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। इस प्रकार जहां पे देखिए मुख्य अक्ष इसके क्या हो गया है, समांतर। लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि यह प्रकाश किरण कहां से आ रहा है, कहां से गुजर रहा है, मुख्य फोकस से। इसमें ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन इसमें एक्चुअल में मुख्य फोकस से क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीर बहुत ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से देखिए, ये जो तीर दर्शा रहे प्रकाश किरण आ रहा है, ये जो तीर दर्शा रहा है यहाँ से टकरा के क्या हो रहा है, जा रहा है। एम देखिए तीर को बहुत ध्यान से देखिएगा, तीर में गलती ना कीजिएगा वरना पूरा आप चौपट कर डालेंगे। ठीक है, तो यह प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम था, और स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता
होती है। यानी यदि प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम कितने प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी? 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी, तभी जाके आपका प्रतिबिंब बनेगा, वरना प्रतिबिंब नहीं बनेगा। एक सिंगल प्रकाश किरण से प्रतिबिंब नहीं बनता है, कम से कम कितना चाहिए होता है? 2 चाहिए होता है, तब जाके आपका प्रतिबिंब क्या होता है? बनता है। तो यह आपके दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम थे और ये तीनों नियम आपको कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, अब इसके अगले वाले वीडियो में हम समझेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां हैं उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है।